हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अमूल चौहान। और हम अब ऑलमोस्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो सीरीज़ है वो ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं। वी हैव ऑलमोस्ट सॉल्व 13 to 14 क्वेश्चन स्टिल नाउ, ओके। और आज हम आगे का क्वेश्चन अभी लेंगे। रिक्वेस्ट हमेशा एक ही रही है कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो ऑन अ पेपर विथ यूजिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ही आपका प्रेजेंटेशन जो है, कंसिडरिंग द लाइन वर्क या फिर एक्यूरेसी या फिर स्पीड, ये जो कुछ भी है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14 और ये है अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू इज़ गिवन टू यू। अब यहाँ पे ओरिजिन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ टोटली अप टू अस कि कहाँ पे लेना है। बट हमेशा ओरिजिन अगर दिया नहीं और आपको लेना है तो उसको ऐसे लो कि सारे फीचर्स आपको क्लियरली दिखने चाहिए, ओके, ठीक है। तो विल गो अहेड विद दिस और यहाँ पे देखते हैं, चलो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है। अब ओरिजिन देखो, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, in order to get the clear visibility of the object. Okay, so origin मेरा considering isometric box it is over here, तो ये front view मेरा ओके राइट पे है, तो दिस इज फ्रंट व्यू। ऑफ कोर्स साइड व्यू यहाँ पे आ जाएगा एंड टॉप व्यू तो हमेशा यहाँ पे ही होता है। तो फ्रंट व्यू का बेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 25, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिया हुआ है 25, 25 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये है 38, सो 38 प्लस 25 अगर करते हैं हम तो 63 हो जाएगा। 63 प्लस दिस मच डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस 25, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। सो 25 25 50, 50 प्लस 38, सो इट इज़ 88। फ्रंट व्यू का बेस होगा 88। और हाइट तो आप यहाँ से ले सकते हो 22 22 44, 40 पर प्लस 6 50 हो गया यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द टॉप व्यू, तो टॉप व्यू का हाइट यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे और ये होगा हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो ये रेडियस 25 है, तो दिस इज ऑल्सो अ 50। तो साइड व्यू का बेस हो गया आपका 50। एक बार क्रॉस चेक कर लो अब फिर से। अगर फ्रंट व्यू का अगर हम बेस निकालते हैं तो यहाँ पे 25 प्लस ये 25, तो दिस इज 50, 50 प्लस ये 38, ओके, तो ये होगा 88। हाइट डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो रेडियस 25 तो 50 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी रेडियस 25 तो हाइट हो गया 50, ओके। सो नाउ विल प्रोसीड फर्दर एंड विल कंप्लीट द आइसोमेट्रिक बॉक्स एज पर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। ओके, तो ये हो गया आइसोमेट्रिक बॉक्स एज पर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। अब हम बेस शेप से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट व्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और यहाँ से मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, ठीक है। आप चाहे तो टॉप व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो दिस इज 25 प्लस 38 होगा ये, तो दिस इज 63 तक जाएंगे हम। ओके, इसके बाद हम ये ऊपर की तरफ जाएंगे 22, और ऊपर से भी 22 नीचे आएंगे, ठीक है। तो बीच में ऑटोमेटिकली एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन टिल 63। ओके, डन। अब यहाँ पे देखो, ये सेमी सर्कल है यहाँ पे, तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। सो व्हाट आई डू हियर, आई ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऑलरेडी है आपके पास यहाँ पे। सी, वी नीड दिस पॉइंट देन मिड पॉइंट ऑफ इट, तो मिड पॉइंट ऑफ इट हम ले लेते हैं यहाँ पे। सो दिस ऑफ 50, सो मिड पॉइंट इज एट 25, ओके। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर्स। तो जो वर्टिकल लाइन है उसका तो हॉरिजॉन्टली आने वाला है।
ओके, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. सी दिस इज ऑन सी दिस पॉइंट इज ऑन वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर हो गया. ये 30 डिग्री पे है तो इसका ये परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट जो है ये इसका परपेंडिकुलर. सो नाउ टेक अ कंपास एंड फिनिश द आर्क्स. ओके, सो वी आर डन विद दिस सेमी सर्कल. बट अब ये सर्कल हमें, अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे ना, तो अभी निकाल लेते हैं. देखो, दिस सर्कुलर सरफेस इज ओवर हियर, यहाँ पे, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. तो इसको हम लगे हाथ पीछे भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो यूजिंग दिस आई प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ओवर हियर. तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको पता है, प्रोजेक्ट दिस सेंटर्स बाय 50 mm एज वेल, क्योंकि इसका विड्थ 50 है. ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये पोर्शन ही फिर से निकालना पड़ेगा. दैट्स इट. तो ये मेरा सेंटर था, और शायद से लेंथ 1.5 कुछ तो था. यस, करेक्ट, 1.5. और यहाँ से सिर्फ एक आर्क ड्रॉ करके रख दो. बट बिफोर दैट आई विल ड्रॉ अ टैंजेंट, यू नो दैट. ओके, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम यू कैन ड्रॉ अ टैंजेंट. ओके, तो ये हो गया सर्कल, टैंजेंट. यस, परफेक्ट. ओके, तो ये हो गया मेरा सरफेस पूरा यहाँ से यहाँ तक बना के टॉप व्यू का. ये देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया सेमी सर्कुलर. ठीक है, तो अब मैं ये सेंटर जो है ना उसको हटा देता हूँ, और क्योंकि मुझे अभी अंदर एक सर्कल बनाना है. ओके, तो पहले तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, बिकॉज इट विल गिव मी द सेंटर लाइन फॉर दिस सर्कल. ये जो सर्कल निकालना है, तो ये जो सेंटर लाइन है तो वो मैं पहले निकाल रहा हूँ. ठीक है, ओके, डन. नाउ द डायमीटर इज 25, तो स्क्वायर बनेगा 25/25 फ्रॉम द सेंटर. तो इसका सेंटर आएगा 25 पे, और ये 25 से 12.5 ऑन आइदर साइड्स. तो 12.5 दोनों तरफ से लेना है हमें. तो ये रहा 12.5 के बीच का पॉइंट. एंड 25 प्लस 37.5. Okay, so from here you can draw a line of 25, again 12.5, 12.5. और नीचे भी. Okay, and complete the square of 25/25. Okay, now the first step is to join the longest diagonal. Okay, and from remaining corner you can join the midpoints, opposite midpoints you can say. तो इसका पहले मैं ले लेता हूँ सेंटर पॉइंट यहाँ पे 12.5 पे. ओके, डन.
तो ये हो गया अपना ओके। तो ये हो गया रिक्वायर्ड 4 सेंटर मेथड का आइसोमेट्रिक स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें 4 सेंटर मिल चुके हैं। नाउ टेक अ कंपास एंड स्टार्ट ड्राइंग द रिमेनिंग आर्क। Okay, so the first arc is perfect. Okay, done. Okay, and the last one. Okay, done. तो ये हो गया सर्कल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से उन्होंने लाइन दिया, इस सर्कल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल कनेक्ट विद द सर्कल। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग ओवर हियर, तो इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर जो पार्ट है उसको हमें निकाल देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू बेस शेप। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ अभी रिमेनिंग पार्ट को, ये देखो यहाँ से। एंड नाउ यू कैन सी द फ्रंट व्यू का जो बेस शेप है ना, वो मैंने प्रॉपर निकाला हुआ है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये बाकी का कंप्लीट कर देते हैं। सो यू कैन सी वी आर डन विद द हाफ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आधा सॉल्यूशन तो ख़त्म हो चुका है अपना। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पोर्शन तो अपना हो चुका है विद हिडन लाइंस एज वेल, ठीक है। ओनली थिंग इज दैट ये सर्कल और ये सर्कल यहाँ पे निकालना है और उसको प्रोजेक्ट करना है ऑलमोस्ट 4 जगह पे। मतलब यहाँ पे निकालने के बाद 1 2 एंड 3, मतलब टोटल 4 बार हमें सर्कल निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे सेमी सर्कल। तो अगेन 25 बाई 50 का रेक्टेंगल बनेगा। तो ये तो 50 है अपने पास, तो 25 यहाँ से लेंगे। अब मैं ये थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ओके, एंड अब इसका मिड पॉइंट, ओके, इसका मिड पॉइंट। सो दिस इज 50, सो 25 पे मिड पॉइंट आएगा। नाउ ड्रॉप अ परपेंडिकुलर्स। तो पहले ये देखो, इसको सेट है, तो मैं यहाँ पे पहला परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर। Similarly from this point, और एक यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर,
हो गई है, तो यहाँ पे फिर से निकालना पड़ेगा मुझे अभी। ओके, तो ये देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ तक जाएगा अभी। So now this is the center. Now take a compass and complete the semicircle. Okay. Now the next center. Okay, perfect. अब इस सेंटर को हमें यहाँ पे एक बार आएगा ये सेम कर्व, देन यहाँ पे आएगा और फिर नीचे आएगा, तो 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इसका जो विड्थ है वो 22 है, ठीक है। तो हम 22 पे इसको शिफ्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट, उसके बाद गैप है 6 का, तो 6 पे यहाँ से 6, 22 प्लस 6 28, और 28 प्लस और 22, सो इट बिकम्स 50। तो ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, दिस वन। तो 3 बार हमें कंपास से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। लगे हाथ में यहाँ पे ये पॉइंट्स भी शिफ्ट कर देता हूँ। देखो 1 2 एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। सिमिलरली इस लाइंस पे भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखो 1 2 एंड 3। नाउ टेक अ कंपास एंड फिनिश द थिंग्स फास्ट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, okay, done. Then moving to the next point. And then the last one. Okay, done. अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को सिमिलरली प्रोजेक्ट करेंगे नीचे। फर्स्ट 22, then 28 and then 50। और लगे हाथ यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। ओके, तो ये हो गया। अब अननेसेसरी जो है ना उसको हम इरेज कर देंगे।
Okay, so now we have removed the unnecessary portion. तो अब क्या करते हैं, पहले ये जो ऊपर वाला सर्कल है ना वो बना लेते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी. तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से देखो. Okay, now the thing is that the circle diameter is 20, so 20 by 20 is a square, has to be there. So 10 10 on both sides, from the center से हमें 10 10 लेना है दोनों साइड. So 25 10, so 15, and 25 10 35, and then I'll draw a lines. 20, so 10 on both sides. Okay, from other side as well. Okay, now the next part is, all, join the longest diagonal. Okay, and from remaining corner you can join the opposite midpoints. तो यहाँ पे देखो मैं ये join कर रहा हूँ. Okay, fine. Now take a compass and finish the work. Okay, then the next center. Okay, then this one. ओके, तो ये हो गया सर्कल कंप्लीट. अब देखो यहाँ पे ये सर्कल थ्रू आउट है, बट इट इज़ नॉट विजिबल. मतलब यहाँ पे अगर आप बनाते हो, ठीक है, ऐसे सर्कल, तो यहाँ से वो दिखेगा नहीं इन एक्चुअल प्रैक्टिस. तो इसलिए ये यहाँ तक ही दिखेगा. सो नाउ आई इरेज द रिमेनिंग पोर्शन. ओके, एक यहाँ से एज जाएगा, दैट वी हैव टू शो. सिमिलरली ये यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, थोड़ा ऐसे जाएगा बाहर की तरफ. लेट मी चेक. तो ये उसका सेंटर था कुछ तो. Okay, so with this, here is the solution for given question.
तो अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हो फ्रॉम फ्रंट साइड, सी इट फ्रॉम द फ्रंट डायरेक्शन, तो ये देखो ये सेमी सर्कल यहाँ पे बन चुका है, देन द सर्कल विद द स्लॉट अप टू द एंड, ठीक है। एंड सी फ्रॉम द टॉप, तो देखो ये सर्कल तो यहाँ पे आ गया, देन सेमी सर्कल ओवर हियर एंड देन दिस सरफेस, ओके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है वो समझ में आया होगा। एंड व्हाट आई फील हियर, दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन, सो प्लीज़ सॉल्व इट ऑन योर ओन, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ओके। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना। और दो प्लेन पे सर्कल आप निकाल रहे हो इस वक्त, आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो इस प्लेन पे एक सर्कल निकाल रहे हो, और देन टॉप मतलब फ्रंट प्लेन पे भी सर्कल्स निकाल रहे हैं, फुल सर्कल, सेमी सर्कल, एंड टॉप पे भी फुल सर्कल एंड सेमी सर्कल दोनों निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इज़ रियली गुड फॉर प्रैक्टिस, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो इसका। So with this I'll stop here guys, अगर कुछ suggestions है तो please go ahead and let me know in the comment box, and if you want me to solve any other question, okay, तो वो भी आप suggest कर सकते हो। So thank you very much, God bless you, and prepare well for the examination and perform well. Thank you very much, all the very best.